एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। हमारे चैनल तैयारी जीत की में आप सभी मित्रों का, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इंग्लिश ग्रामर का ही नेक्स्ट टॉपिक है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित है, और उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो टॉपिक हमारा है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे आज। इससे पहले हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है जो नाउन था, दूसरा टॉपिक कर लिया है हमने कंप्लीट जो प्रोनाउन था, और तीसरे टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नाउन और प्रोनाउन को यदि आपने नहीं पढ़ा है, कोई नए साथी जुड़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसको पढ़ लें। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ब। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। अब क्रिया की सबसे पहले नाउन जो वर्ब है उसकी सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन। क्रिया वह शब्द होता है जिससे पता चलता है कि कोई कार्य हुआ। जैसे परिभाषा दे रखी है इसमें, जो शब्द किसी काम का करना है होना प्रकट करता है उसे वर्ब या क्रिया कहते हैं। ये परिभाषा में भी लिखा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या है? द डॉग बार्क्स, कुत्ते भौंकते हैं। अब यहाँ पर बार्क्स क्या है? वर्ब है। यही समझने वाली बात है। सबसे पहले हमें ये सेंटेंस में ये पता करना होता है कि सेंटेंस के हमें सारे पार्ट्स पता होने चाहिए। सेंटेंस कितना भी लंबा हो उसमें सारे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8 के 8 भाग जो है उसमें होते हैं। तो सारों में सारे भाग हों, एक सेंटेंस में सारे भाग हों, ये कंपलसरी नहीं होता है। अब इस सेंटेंस में हमारा क्या दिया हुआ है? आर्टिकल दिया हुआ है, दी आर्टिकल, और हमारा डॉग दिया हुआ है नाउन जो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, और बार्क्स हमारी वर्ब दी हुई है जो वर्ब के रूप में काम कर रही है। इधर फ्लाई है, ये भी वर्ब है, द बर्ड्स फ्लाई। तो इस तरह से ये यहाँ पर वर्ब के रूप में काम कर रहा है। अब देखते हैं हम काइंड्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है वर्ब? वर्ब होती है 4 प्रकार की। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या कहलाती है? साकर्मक क्रिया, यानी जिसमें से और कर्म जिसमें कर्म हो। कर्म को अब हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट कहते हैं कर्म को अंग्रेजी में। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की बात करते हैं और ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता से कर्म तक पहुंचता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब अगर किसी सेंटेंस में हमारा कर्म होगा तो समझो वहां ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग किया गया। जैसे ही राइट्स ए लेटर। लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, लेटर ऑब्जेक्ट है। अब लेटर ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है? ये कर्म है, हिंदी में इसको कर्म कहते हैं। कर्म का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? सीधा सीधा वर्ब पे। राइट्स क्या है? वर्ब। बस ये बातें समझने वाली हैं। नेक्स्ट देखते हैं। द कारपेंटर मेक्स ए टेबल। मेक्स क्या है? वर्ब। टेबल क्या है? ऑब्जेक्ट। तीसरा जो सेंटेंस बस यही है। आप जो है नेक्स्ट देख लेते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, यानी जिसमें कर्म ना हो। कर्म ना हो जिसमें, कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिसमें ना हो उसकी बात चल रही है। अब किसमें ऑब्जेक्ट नहीं है? सेंटेंस देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद सेंटेंस देख लेते हैं। क्या है? जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता तक ही सीमित रहता है उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कर्ता तक, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, केवल सब्जेक्ट होगा उसमें, वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे द बेबी इज स्लीपिंग। अब यहाँ पर स्लीपिंग है, आगे का जो मिस है, सेंटेंस में कोई और चीज़ नहीं दी हुई है, कोई और पार्ट नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है? ये जो सेंटेंस है वो कैसा है? वो इंट्रांजिटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा जो टाइप है वर्ब का क्या है? लिंकिंग वर्ब। लिंक मीन्स जोड़ना या संयोजन करना। जोड़ना या संयोजन करना, किसी चीज़ का संयोजन करना या जोड़ना लिंक कहलाता है, और वही लिंकिंग वर्ब होती है। जैसे जब वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वर आदि का प्रयोग मुख्य क्रिया के सहायक क्रिया के रूप में न होकर एक स्वतंत्र क्रिया के रूप में होता है उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे अभी पीछे हमने पढ़ा था, पीछे क्या पढ़ा था? यहाँ पर जो है किसी भी सहायक क्रिया का लिंकिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो है किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हो रहा है, केवल इस सेंटेंस में हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में इन वर्बों का प्रयोग हुआ है, यहाँ लिंकिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ इन सेंटेंस की, तो यहाँ पर लिंकिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है। जैसे द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, तो इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है। इसके बाद मेन वर्ब क्या है? ये हमारी मेन वर्ब है। इसके बाद दे आर स्टूडेंट, ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। और फिर तीसरा है सी वाज लेट, यहाँ पर वाज लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। सेंटेंस में जितनी भी जो है ये रेड कलर से यहाँ पर दी हुई है, ये सारी की सारी लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब की क्या पहचान है? लिंकिंग वर्ब की पहचान यही है। वो कैसी होती हैं? उनका प्रयोग मुख्य क्रिया के सहायक क्रिया के रूप में न होकर, सहायक क्रिया के रूप में न होकर एक स्वतंत्र क्रिया के रूप में हो जाता है। जैसे यहाँ पर स्वतंत्र क्रिया के रूप में हुआ है, यहाँ पर जो है ये सेंटेंस को जोड़ रही है। ये क्या है? सब्जेक्ट, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये लिंकिंग वर्ब है। तो यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है। जहाँ पर मेन वर्ब नहीं होगी, मेन वर्ब नहीं होगी, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर जो है वो जो वर्ब होगी इज, एम, आर, वाज, वर लिंकिंग वर्ब कहलाती है। अब देखते हैं हम इसमें अगला
चौथा नंबर टाइप। चौथा नंबर टाइप क्या है? एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब ये क्रियाएं केवल मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं और दो प्रकार की होती हैं। मतलब इसमें जो है मेन वर्ब होना आवश्यक है, मेन वर्ब होना आवश्यक है इन सेंटेंस में, तभी जो है ये जो एक्सिलरी वर्ब है ये काम करती है। इनको सहायक क्रियाएं कहते हैं, सहायक क्रियाएं। और सहायक क्रियाएं कहते हैं तो क्या होगा? ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्राइमरी एक्सिलरी, नंबर 2 मॉडल एक्सिलरी। अब सबसे पहले इनके नाम देख लेंगे, उसके बाद प्रयोग देख लेंगे। प्राइमरी एक्सिलरी क्या है जी? प्राइमरी एक्सिलरी जो होती है प्राथमिक सहायक क्रिया, इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, ये सब जो है प्राइमरी एक्सिलरी होती हैं। अब सबसे पहले हमें ये जानना है, ऊपर भी हमने ये पढ़ा है, वहाँ पर वो काय में थी? लिंकिंग वर्ब थी वो सारी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि वहाँ जो है मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता था, मेन वर्ब का प्रयोग सेंटेंस में नहीं था, इसलिए वहाँ पर उनका नाम क्या था? लिंकिंग वर्ब, जोड़ने वाली संयोजन क्रियाएं। लेकिन यहाँ मेन वर्ब का के साथ इनका प्रयोग होता है, इसलिए ये यहाँ पर क्या कहलाती है? प्राइमरी एक्सिलरी कहलाती हैं। जैसे ये हमारी जो है प्राइमरी एक्सिलरी है और ये यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब जो गोइंग है। ऐसे ही हमारा डू या डज क्या है? वो लिंकिंग वर्ब है और यहाँ पर जो है रीड हमारी क्या है? वो मेन वर्ब है। बस इस बात को समझना है, दोनों सेंटेंस में जो है इसी बात को समझना है कि ये जो है लिंकिंग वर्ब है और ये भी लिंकिंग वर्ब है, ये दोनों लिंकिंग वर्ब हैं। और यहाँ पर गोइंग और रीड ये दोनों मेन वर्ब हैं। केवल मेन वर्ब के साथ ही जो है प्राइमरी एक्सिलरी का प्रयोग होगा। अगर वहाँ पर जो है मेन वर्ब नहीं है तो वो लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट मॉडल एक्सिलरी, ये मॉडल एक्सिलरी विल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब मॉडल एक्सिलरी होती हैं, मॉडल वर्ब होती हैं। अब इनका प्रयोग कहाँ होता है? इनका प्रयोग जो मेन वर्ब है उसके साथ अगर हो रहा है तो मॉडल एक्सिलरी के अंतर्गत आती है। जैसे विल आया है, विल, तो विल क्या है भैया? वो विल भी जो है मॉडल एक्सिलरी है और मेन भी यहाँ पर मॉडल एक्सिलरी है। यहाँ पर विल और मे मॉडल एक्सिलरी है और मेन वर्ब क्या आ गया? कम आ गया, और रेन, ये दोनों जो है मेन वर्ब है और यहाँ पर मेन वर्ब के साथ मॉडल का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये मॉडल एक्सिलरी है। बस ये बात समझने वाली है। अभी मैंने बेसिक बताया, बहुत गहराई से चीज़ों को नहीं बताया है, बहुत डीपली के लिए भी आप जो है जुड़े रहिए साथ साथ, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी केवल जो जूनियर लेवल के जो छात्र छात्राएं हैं केवल उनके स्तर की चीज़ें जो है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन लाभ इसका सभी को मिलेगा। तो आप पढ़ें जरूर इसको ध्यान से देखें और रिवाइज कर लें इसको, और रिवाइज करने के साथ साथ जो है इसको समझते चलें। तो इतना ये वर्ब का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट नंबर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हमारा चौथा टॉपिक है, उस चौथे टॉपिक के बारे में हम अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जो चौथा टॉपिक है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक का आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, उम्मीद है। और आप चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने साथियों को शेयर करते रहिए।